ब्यावर में तेजाब फैक्ट्री के गोदाम में खड़े टैंकर से नाइट्रोजन गैस लीक मामले में घायलों से मिलने कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत अजमेर पहुंचे। मंत्री अविनाश गहलोत ने जीएलएन अस्पताल में घायलों से मिलकर अधिकारियों को बेहतर इलाज देने के निर्देश दिए। मंत्री ने इस मौके पर कहा कि जो भी घटना हुई वह गलत है, सरकार सभी के साथ खड़ी हुई है। मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि ब्यावर में कल रात जो घटना गैस लीक के कारण हुई उससे कई लोग घायल हुए हैं। रात में ही तुरंत 5 गंभीर घायलों को अजमेर रेफर कर दिया गया था। मंगलवार सुबह जब कुछ अन्य लोगों को तकलीफ होने पर सभी को अजमेर रेफर कर दिया गया। अब तक 22 लोग एडमिट किए जा चुके हैं, 8 को मेडिकल आईसीयू में रखा गया है। जीएलएन की डॉक्टर की टीम की ओर से तुरंत मोर्चा संभाला गया था। उम्मीद करता हूं कि जल्द सभी स्वस्थ होंगे और अपने घर लौटेंगे। अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, इनमें से एक फैक्ट्री मालिक भी है। देखिए, कल ब्यावर के अंदर जो गैस का रिसाव होने के कारण से जो परेशानी हुई, तकलीफ हुई, उसमें कुल 98 लोग परेशान हुए जिनको हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा उस गैस रिसाव के कारण से। उसमें से आधे से ज़्यादा जिसको इलाज करवा के छुट्टी कर दी गई है। अभी मैं अजमेर से आ रहा हूँ। अजमेर में कुल 22 लोगों को वहाँ भर्ती करवाया गया है। 22 में से 3 लोगों की डेथ हुई है। उसमें से 6 जो हैं वो आईसीयू के अंदर भर्ती हैं और कुछ नॉर्मल वार्ड में जो ठीक हो गए वो ठीक है। यहाँ अमृतपुर हॉस्पिटल में भी अभी काफ़ी लोग हैं जो एडमिट हैं। अभी कुछ को डिस्चार्ज कर दिया गया है सामान्य अवस्था में। और निश्चित ही जो घटना हुई है गलत है। हमारी संवेदनाएं जो है पीड़ित परिवार के साथ में है, मृतक के परिवारजनों के साथ में है। और उम्मीद करते हैं कि जो घायल है, जो अस्पताल में भर्ती है, वो जल्द स्वस्थ होकर अपने परिवार की सेवा में लगे, वापस परिवार के साथ में अपना जीवन बिताएं। मैं जिला प्रशासन का, स्थानीय जनप्रतिनिधियों का धन्यवाद प्रकट करता हूँ। उनकी तत्परता के कारण से एक बड़ा हादसा होने की संभावनाएं थी, उसको तुरंत प्रभाव से इनकी मुस्तैदी के कारण से उस पर रोक लगी है। तत्परता थी, इसलिए ज़्यादा कैजुअलिटी नहीं हुई, लेकिन फिर भी एक भी कैजुअलिटी होती है तो चिंताजनक है, दुखद है। मैं जब जिला कलेक्टर महोदय से, माननीय विधायक महोदय से जब इस संबंध में चर्चा करी तो सबकी चिंता इतनी सी थी कि शहर के अंदर कोई भी अगर इस प्रकार की इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, वो उस इलाके में ना रहे। अगर परमिशन भी ली है तो उसको बाहर शिफ्ट करें, और अगर इलीगल तरीके चल रहे तो उन सबके खिलाफ एक सूचना इकट्ठी करके उनके खिलाफ में सख्त कार्रवाई हो ताकि इस प्रकार की घटना दोबारा से। सर, मुआवजे को लेकर अभी हमने जिला प्रशासन के साथ में, हमारे प्रतिनिधि के साथ बात करी है। मृतकों को 1 लाख रुपए। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी आज कोटा प्रवास पर आए। सर्किट हाउस में उन्होंने मीडिया से चर्चा की। कोचिंग स्टूडेंट के सुसाइड को उन्होंने दुखद बताया तो विधानसभा लोकसभा में सदस्यों के आसन के प्रति सम्मान और विश्वास रखने की बात कही है। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर देवनानी ने कहा कि सवाल सीधा सरकार से जुड़ा हुआ है, फिर भी सदन इस पर बहस करेगा। उम्मीद है कि उचित कदम भी उठाएगा। कोटा तो हमारे वर्तमान शिक्षा मंत्री, मेरे पुराने मित्र मदन जी दिलावर के भतीजे का जो एक्सीडेंट में दुखद देहावसान हुआ, उनके यहाँ बैठने के लिए आया। और एक परिवार में जिस प्रकार जाते हैं, आत्मा की शांति और उनको सांत्वना देने के लिए आया और उनके साथ चर्चा हुई, परिवार के साथ मिलना हुआ, फिर वहीं कार्यकर्ताओं से भी मिलना हुआ। इस नाते मेरा यहाँ आ गया। कोटा में लगातार कोचिंग स्टूडेंटों का सुसाइड हो रहा है। कोचिंग बिल आने वाला है, कब तक ये पास हो जाएगा और क्या इसमें प्रमुख ऐसा दुखद सुसाइड होना एक बहुत ही पीड़ादायक और दुखद घटना तो है। अब उसको रोकने के लिए कई समाज की दृष्टि से भी और सरकार की दृष्टि से भी प्रयत्न होने चाहिए। वर्तमान सरकार विधानसभा में बिल लाई, बिल पे चर्चा भी हुई। नहीं, चर्चा के दौरान ध्यान आया कि इसमें और कुछ सुधार की आवश्यकता लगी। कई विधायकों के अनेकों सुझाव आए तो सरकार ने इसको प्रवर समिति को सौंपा है। और प्रवर समिति में नियम है कि अगला सत्र जब भी आए, 3 महीने में आए, 4 महीने में आए, जब भी आए, सत्र शुरू होने के 42 दिन के अंदर अंदर उसको पारित कराना आवश्यक होता है। तो मुझे लगता है कि वह सत्र शुरू होने के बाद इस पर गंभीरता से चर्चा भी होगी और विचार विमर्श भी होगा। तत्पश्चात इसका सरकार
राजस्थान यूथ कांग्रेस द्वारा युवाओं को रोजगार देने की पहल की जा रही है। इस पहल के तहत बुधवार को आरआईसी में यूथ कांग्रेस रोजगार मेला लगाएगी। यूथ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया, प्रभारी मनीष चौधरी, कार्यकारी अध्यक्ष यशवीर सुरा और सुधींद्र मुंड ने बताया कि रोजगार मेले में 150 से ज्यादा कंपनियां शामिल होंगी, जिसमें पात्र रोजगार युवाओं को इंटरव्यू के जरिए नौकरी दी जाएगी। इस दौरान राज्य सरकार पर युवाओं को रोजगार देने में विफलता का आरोप भी लगाया। यूथ कांग्रेस ने 2000 बेरोजगारों को रोजगार देने का दावा किया है। तमाम राजस्थान युवा कांग्रेस के द्वारा हम तमाम मीडिया के साथीगणों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज की प्रेस वार्ता का उद्देश्य कल पूरे राजस्थान में सबसे बड़ा भव्य रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है राजस्थान युवा कांग्रेस के द्वारा आरआईसी सेंटर जयपुर में। कल सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक 150 से ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनियां बेरोजगार युवाओं को हाथों हाथ जॉब लेटर देने का काम करेगी। इसमें 10वीं से लेकर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट तक राज्य का युवा साथी शामिल हो सकता है। अपना इंटरव्यू के आधार पर, साक्षात्कार के आधार पर हाथों हाथ जॉब ले सकता है और 2000 से अधिक नौजवानों को समय पर, उसी समय इंटरव्यू के आधार पर जॉब लेटर दिया जाएगा। इसमें हमारे राष्ट्रीय प्रभारी आदरणीय कृष्णा अलावरू जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीफ जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम पायलट प्रोजेक्ट यूथ कांग्रेस का राजस्थान में होने जा। हमारा नारा है दिलाएंगे रोजगार, बनाएंगे जवाबदार। हमेशा यूथ कांग्रेस को आपने देखा होगा कि हम लोग रोड पे आंदोलन करते दिखाई देते हैं और सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ते रहते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय प्रभारी जी का ये कैंपेन शुरू किया, नौकरी दो, नशा नहीं। आज का युवा नशा में भ्रमित हो रहा है और नौकरी की तलाश में जब हताश हो जाता है तो वो नशे की ओर जाता है। हम लोगों ने ये याकबल जिस्कर जी हैं जो हमारे साथी हैं, इन्होंने 100-150 से ऊपर कंपनीज़ को यहाँ इन्वाइट भी किया है। ये पहले भी प्रोग्राम्स अपने असेंबली में करवा चुके हैं। तो हमने इनसे अनुरोध किया कि आप। राजस्थान में अधिकतर विभाग के कर्मचारियों के तबादले हो चुके हैं, लेकिन शिक्षा विभाग के 4 लाख से ज्यादा शिक्षक ट्रांसफर होने का इंतजार कर रहे हैं। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों पर 7 साल से प्रतिबंध लगा हुआ है। सरकार ने तबादलों से 2 बार प्रतिबंध हटाई, लेकिन इकलौती शिक्षा विभाग में कार्मिकों का इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश के 4 लाख से ज्यादा शिक्षक शिक्षा विभाग में ट्रांसफर खुलने का इंतजार कर रहे हैं। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों पर तो 7 साल से प्रतिबंध है, जबकि वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता और प्रिंसिपल के ट्रांसफर पर 2 साल से रोक है। सरकार बनाने के बाद तबादलों से 2 बार पाबंदियां हटाई, लेकिन शिक्षा विभाग इकलौता महकमा है जिसके कार्मिकों का इंतजार खत्म नहीं हुआ। अभी स्कूलों में परीक्षाएं चल रही हैं। ऐसे में शिक्षक संगठन आस लगाए बैठे हैं कि जल्द सरकार उनकी ओर नजर इनायत करेगी। अध्यापकों के बारे में जो मुख्यमंत्री जी ने भी हाल में एक बयान दिया है, तो ये आज उनको पता लगा कि भाई इनके प्रमोशन भी होते हैं उसी संभाग में करेंगे। इनके घोषणा पत्र में था कि आते ही हम 33 श्रेणी अध्यापकों में ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद 1-2 बार संगठन भी मिले और भी बार बार पत्रकारों ने पूछा, तब भी कहा हम एक नीति बनाएंगे। नीति का ढिंढोरा पिछली सरकार भी बजाते बजाते चली गई, ये सरकार भी आती बना रही थी। और आज ये मंत्री जी का बयान बेहद दुखद है। बिल्कुल 33 श्रेणी अध्यापकों के प्रति अन्याय है। राज्य सरकार ने 2024 में 10 से 20 फरवरी तक और 2025 में 1 से 10 जनवरी तक लगभग सभी विभागों में ट्रांसफर किए, लेकिन शिक्षा महकमा इससे अछूता रह गया। हालांकि इस दौरान विभाग में डेपुटेशन किए जाते रहे। शिक्षक संगठनों का दावा है कि करीब 1000 से ज्यादा शिक्षक डेपुटेशन पर हैं, लेकिन सीधे तौर पर किसी तरह के ट्रांसफर नहीं हुए। शिक्षक संगठनों की ट्रांसफर की मांग पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की सभी को पता है कि सालों से 3rd ग्रेड के ट्रांसफर नहीं हुए हैं। इसका एक कारण ये भी है कि 3rd ग्रेड के शिक्षक जिस जिले में लगते हैं उस जिले के बाहर उनका ट्रांसफर नहीं होता। ग्रेड के ट्रांसफर नहीं हुए और नहीं होने के कारण ये है कि 3rd ग्रेड के उसी जिले में रहते हैं, जिले के बाहर उनके ट्रांसफर नहीं होते। 2nd ग्रेड के संभाग के बाहर नहीं होते और 1st ग्रेड के राजस्थान के किसी भी कोने में हो सकते हैं।
परंतु फिर भी इस प्रकार का लोगों का दर्द है, माननीय मुख्यमंत्री जी परिचित हैं, वो जो ही हमको निर्देश देंगे वो खोल देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी भी नहीं चाहते कि उसका ट्रांसफर ना हो, वो भी चाहते हैं उसका ट्रांसफर हो, लेकिन कुछ मामले हो सकता है मंत्रिमंडल में रखें और वहां से मंत्रिमंडल से अनुमति लें। इस कार्यकाल में निश्चित रूप से अच्छी पॉलिसी बनाएंगे, उसके संबंधित लोगों से, एक्सपर्ट से चर्चा हो रही है और बहुत ही जल्दी उसका निर्णय आने वाला है। तृतीय श्रेणी शिक्षक 7 साल से ट्रांसफर की बाट जोह रहे हैं। हालांकि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में शिक्षा मंत्री रहते गोविंद सिंह डोटासरा ने अगस्त 2021 में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों के लिए आवेदन लिए थे। तब 85,000 शिक्षकों ने आवेदन किए, लेकिन सब ठंडे बस्ते में चले गए। इसके बाद शिक्षा मंत्री बने बीडी कल्ला ने अगस्त 2022 से जनवरी 2023 तक शिक्षा विभाग में तबादले खोले थे। इस दौरान व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, प्रिंसिपल की बड़ी संख्या में तबादले भी हुए, लेकिन 15 जनवरी 2023 को इन पर रोक लगा दी, जो अब तक नहीं हट पाई है। तो ये करेंगे तो उससे पहले कुछ नॉर्म्स या ट्रांसफर पॉलिसी इनको बनानी चाहिए, जैसा कि इनके एजेंडे में इनमें था और इनके जो गवर्नमेंट जिसके आधार पर आई थी कि हम थर्ड ग्रेड के भी मास्टर में ट्रांसफर करेंगे, सबका ट्रांसफर करेंगे, तो एक पॉलिसी बननी चाहिए। लेकिन लगता है ऐसा है कि अब तक जितनी भी सरकार नहीं है, ढिंढोरा सब पीटती है कि हम पॉलिसी बनाएंगे, पॉलिसी बनाएंगे। पॉलिसी केवल जब गुलाब चंद कटारिया जी थे तो बोधिया एक समिति बनाई थी और उसके माध्यम से एक अच्छी ट्रांसफर पॉलिसी बनी हुई थी। उसके बाद जब कांग्रेस सरकार आई, उसके बाद सारे जो पॉलिसी थी उसका समाप्त कर दी। तृतीय श्रेणी अध्यापकों के तबादले, पारदर्शी स्थानांतरण नीति और डीपीसी की मांग को लेकर के राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत 7 अप्रैल से काली पट्टी बांध करके विरोध दर्ज करने जा रहा है। शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि 15 मार्च के बाद तबादले होंगे, लेकिन अब ऐसी कोई शुरुआत दिख नहीं रही है जिससे लगे कि सरकार तृतीय श्रेणी अध्यापकों के तबादले करना चाहती है। अब शिक्षक एकजुट हो रहे हैं। राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत एक बृहद आंदोलन की रूपरेखा तय कर रहा है। इस बार अगर तबादले नहीं होते हैं तो सरकार से जो है बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा, बहुत बड़ा टकराव किया जाएगा और तय कर रखा है कि या तो तबादले होंगे, नहीं तो फिर बहुत बड़ा जो है नुकसान सरकार को उठाना पड़ेगा। इसके इतर प्रदेश में कांग्रेस हो या बीजेपी की सरकार, सभी ने शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी की बात की, लेकिन धरातल पर नहीं उतर पाई। इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस कार्यकाल में निश्चित रूप से अच्छी पॉलिसी बनाएंगे। इसे लेकर एक्सपर्ट से चर्चा हो रही है, बहुत जल्द इसका निर्णय आएगा। बहरहाल राज्य सरकार बीते 1 साल से इसी तरह के आश्वासन शिक्षक संगठनों को देती आ रही है। अब शिक्षक संगठनों ने स्पष्ट किया है कि छात्रों की परीक्षाओं के बाद सरकार ट्रांसफर पर काम नहीं करती है तो सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क। अलवर के कठुमर से खबर है, गणगौर मेले के दूसरे दिन विशाल कुश्ती दंगल किया गया। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बैडम रहे ही मुख्य अतिथि। कठुमर विधायक रमेश खींची ने अध्यक्षता की। एसडीएम श्याम सुंदर चेतीवाल, पुलिस उपाधीक्षक कैलाश चौधरी, अतिरिक्त पुलिस लाइन और रुपिंदर सिंह एडीजी जेल पहुंचे दौसा एसपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी सांगर राणा, एएसपी गुरु शरण राव, पुलिस सीओ रवि प्रकाश शर्मा मौजूद रहे। एडीजी जेल रुपिंदर सिंह ने श्यालावास जेल का भी निरीक्षण किया। हाल ही में श्यालावास जेल में मोबाइल सिम ले जाते पकड़ा था नर्सिंग कर्मी। पुलिस और प्रिजन विभाग का जॉइंट सर्च ऑपरेशन था, तो इसमें आज शाम को सर्च की गई, जिसमें जिला पुलिस के जवान, अफसर, एसपी साहब खुद, मैं और शालावास जेल का स्टाफ ने मिलकर सर्च करी। जेल के सभी वार्डों की सर्च की गई और यद्यपि कोई बरामदगी निषिद्ध वस्तु की नहीं हुई है, लेकिन ये एक सतत प्रक्रिया है जिसके तहत तलाशियां होती हैं और जो भी कोई इसमें निषिद्ध वस्तु मिलती है उसकी कार्रवाई होती है और बंदियों पे एक ये प्रेशर रहता है कि कभी भी किसी वक्त भी तलाशी हो सकती है।
सर लगातार जेलों में कहीं भी चले जाओ पूरे राजस्थान में मोबाइल या सिम बार बार निकल के आ रहे बार बार। देखिए, क्योंकि अपराधियों की जगह है जेल, तो अपराधी जो है वो अपने तरफ से अपराध करना चाहता है। हम अपने कायदे कानून से, अपने रूल ऑफ लॉ से और अपनी SOP से उसको कंट्रोल करते हैं। चूँकि इसमें कई बार मिलीभगत सामने आती है। जेल एक ऐसी कोटा के महावीर नगर थाना पुलिस ने निर्माणाधीन मकान से वायर चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ में एक कबाड़ी को भी पकड़ा है। आरोपी मोनू शाह निवासी शिवपुरा और रमेश चंद्र नया गांव इलाके का रहने वाला है। आरोपियों ने बोरखेड़ा, कुन्हाड़ी, दादावाड़ी इलाके में चोरी करना कबूल किया। महावीर नगर थाना क्षेत्र में परिवादी कुंज बिहारी जी ने एक इतला दी कि उनका निर्माणाधीन जो मकान है उसमें काफ़ी बार चोरी हो गई। वायर वगैरह के AC के जो वायर थे वो भी ले गए। बार बार चोरी हो रही थी। उनकी रिपोर्ट को अपन ने प्रकरण दर्ज किया और पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में श्री सैनी सर, एडिशनल सर और डिप्टी सर मनीष सर के नेतृत्व में एक टीम गठित करके उनके निर्देशानुसार कार्रवाई प्रारंभ की। और कांस्टेबल राम प्रसाद के प्रयासों से काफ़ी CCTV फुटेज वगैरह चेक करने के बाद कुछ सस्पेक्ट्स को हमने डिटेन किया, जिसमें उनसे पूछताछ की गई। उनके नाम है मोनू शाह पुत्र लाल मोहम्मद मुसलमान और दादावाड़ी का रहने वाला है। रमेश सुमन मोतीलाल माली ये अंता का रहने वाला है। ये पिछले 2 वर्षों से कोटा शहर में ऐसे निर्माणाधीन मकानों को दिन में तलाश करके रात्रि के वक्त चोरी करते थे। हमारे